नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुख करते हैं अब खबरों की और बात करेंगे आज सबसे पहले अलीगढ़ की। अलीगढ़ में आढ़त व्यवसायी के मुनीम से बाइक सवार बदमाश 22 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मौके पर एसएसपी कलानिधि नैथानी, क्षेत्राधिकारी मोहसिन खान के साथ पुलिस बल मौजूद रहे। वहीं पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि मुनीम को कस्टडी में लेकर छानबीन लगातार की जा रही है। अलीगढ़ में आए दिन लूट का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ दिन पहले ही लूट का खुलासा अलीगढ़ पुलिस के द्वारा किया गया था और आज फिर थाने से चंद कदम की दूरी पर ही एक बार फिर से लूट को अंजाम दिया गया। अज्ञात लोगों द्वारा इसका बैग जो है वो छीन करके वहाँ से भाग गए, ऐसा इसने फ़ोन पर सूचना दी। इस सूचना पर तत्काल इसकी गंभीरता को देखते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं। टीमें लगा दी गई हैं। सीसीटीवी फुटेजेस जो एरिया में है उन सभी को निकाला जा रहा है। और जो सर्वेंट जो ये अजय नामक जो व्यक्ति है जिसने बताया है उसकी सभी बातों को तस्दीक करते हुए वैधानिक कार्रवाई कर दी गई है। जैसा भी इसका आउटकम आता है, जो भी परिणाम आता है उससे शीघ्र आपको थाने के सामने की घटना कितनी गंभीरता से देखते हैं? ये घटना को गंभीरता से देखा गया है। 100 मीटर आगे यहाँ पर जो जगह बताई गई है और इसमें जो बातें जो उसने बताई हैं कि घटनाक्रम में उसका एक एक चीज़ को तस्दीक करते हुए और बेस्ट टीम हम लोगों ने लगाई है। इसका जो भी परिणाम आता है। लॉट की रकम कितनी है सर? आपको बताया ना अभी 9 लाख के और 2 लाख के कुल 22 लाख का इसमें चेक जो इनकैश उसने कराए थे वो रकम। क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई थी? मेरा नाम देव कुमार गर्ग है। भारत ट्रेडिंग कंपनी का मालिक हूँ मैं, पार्टनर। और हमारा जो कर्मचारी है ये अजय, जिससे ये रुपये छीने हैं या जो भी हुआ है वो हमारा 5 साल पुराना बहुत विश्वास प्राप्त कर्मचारी था। कितने रुपए छीने हैं? ये रुपये हैं 22 लाख रुपये। तो ये एक ही फर्म की है? नहीं, ये 4 फर्मों के पैसे हैं। आज कितने बड़े की घटना है? किस फर्म के पैसे? तो बांदा में खनन माफियाओं के आतंक से ग्रामीणों के परेशान होने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि खदान संचालक घनी बस्ती से ओवरलोड ट्रक निकाल रहे थे। विरोध करने पर खनन माफिया ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी भी देते हैं। जिम्मेदार अधिकारियों की बात की जाए तो जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। बालू खदीनों का संचालन शुरू होते ही खनन माफियाओं ने तांडव शुरू किया। ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किया। मामला जसपुरा थाना अंतर्गत अमारा गांव का है। जनपद में इन दिनों बालू ओवरलोड बालू परिवहन एवं खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए जरा भी गुरेज नहीं करते। जैसा कि एक वाकया जनपद बांदा के ब्लॉक जसपुरा क्षेत्र अंतर्गत का है। हम इस समय अमारा ग्राम पंचायत में खड़े हैं। यहाँ के ग्रामीणों की क्या परेशानियां हैं, आइए मैं कुछ बात करता हूं और आपको बताता हूं कि खनन माफियाओं की क्या कारगुजारी है जिनके वजह से ये लोग इतना परेशान हैं और आज सड़क को जाम करने के लिए मजबूर हुए हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान दिन निषाद। भगवान दिन निषाद नाम। ये कौन सा गांव है? ये हमारा कुटी मदरा डेरा घेंडेरा। ये क्या समस्या आती है? समस्या है, ठेला पड़ जाते हैं, रोड में बच्चे दब जाते हैं, खम्भा टूट जाते हैं। बीच गांव से निकलता हाँ, है? बीच गांव से निकलते खम्भा टूट गए 5 साल। कोई अधिकारी कर्मचारी कुछ नहीं होता है, कोई नहीं सुनाई होती। कोई नहीं आता। हाँ, हादसे भी होते होंगे। हाँ, बस यही आ जाते हैं, मतलब पलट जाए तो मर ही जाए 2-4 जने। आइए घर लगे बच गए। चलो देख लिया। आप बताइए क्या नाम है आपका? मुन्नीलाल निषाद। अच्छा मुन्नीलाल जी, क्या इस रोड से ही ओवरलोड वाहन निकलते हैं? रोड निकलते हैं, खतरा बहुत होता है। अच्छा, कभी पानी वानी डलवाया जाता है इस रोड में? धूप के मारे है, घर नहीं देखा। रखता पूरे जाते घर। क्या खाने पीने में भी दिक्कत होती है? अरे बहुत सारे खाए पेड़ में पर बच्चे में सब कहे में दिक्कत है। अच्छा चलिए और आइए, देखिए और लोग हैं हमारे साथ में। इन लोगों से और बात करते हैं और जानकारी देते हैं क्या समस्या है। भैया क्या नाम है आपका? आपका मूलचंद है। अच्छा मूलचंद जी, कौन सा गाँव है? ये घेंडेरा हमारा। यहाँ से ओवरलोड ट्रक निकलते हैं। जी आज सर, आप लोग निकलते हैं। आप लोगों ने जाम लगाया है। जी लगाया। क्या समस्या आती है? समस्या यही है कि जो है हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हम आपके चारा लेकर के खेत से आते हैं, नहीं दिख रहा है, हम मुड़े में लिए कौन जगह में झांखर लाग है और नहीं निकल पे बजाओ थे चले जाते घर से। तो जैसा कि जो है इस ग्रामीणों की यहाँ की जो है ये टीस है, ये परेशानी है कि यहाँ से ओवरलोड ट्रक निकलते हैं और इनका जीवन हमेशा और बच्चों का जीवन हमेशा खतरे में बना रहता है। इस संदेह में बाहर जाते हैं और ये हमेशा अनुमान रहता है कि किसी प्रकार से कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन संबंधित हैरानी की बात यह है कि बालू माफिया और उत्तरदायित्व प्रशासन
इस ओर ध्यान नहीं देता। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि कई बार संबंधित प्रशासन और जिला प्रशासन को भी अवगत कराया गया। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आम जनमानस का सुरक्षा करने का दायित्व देती है, वहीं जनपद बांदा के कुछ जिम्मेदार अधिकारी इस गांव की ओर ध्यान देने का नाम नहीं ले रहे हैं। बांदा से लोकमंच टीवी के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। तो भाजपा की प्रांतीय पार्षद लीना सिंघल ने लोकमंच की टीम से खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने अल्पसंख्यकों का विकास और हित केवल भाजपा में ही सुरक्षित है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिताने की अपील भी की। लगातार नजीबाबाद विधानसभा में गांव-गांव जाकर भाजपा की नीतियों को पब्लिक के बीच में जाकर वो बता रही हैं। हालांकि इस बार उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोग से बीजेपी को वोट करने की बात कही है। आजादी के बाद से आज तक भाजपा सरकार से ज्यादा किसी भी सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्य नहीं किया है, ये कहना था उनका। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान प्रांतीय पार्षद हूँ अपने नजीबाबाद विधानसभा से। मैडम जी, अगर हम नजीबाबाद विधानसभा की बात करें, नजीबाबाद विधानसभा में बिल्कुल विकास का कोई भी ऐसा कोई विकास नहीं दिखाई देता। आपकी सरकार ने अब तक उत्तर प्रदेश में क्या क्या विकास करा है? 2017 में अपने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार प्रदेश में विकास कार्य करा रहे हैं। आप अगर बात करें विकास की, तो सड़कों का एक बहुत बड़ा जाल, पुलों का विकास के हो रहा है, जिससे हमारा आवागमन भी सुलभ हुआ है और जाने आने में समय भी हमारा कम लग रहा है। इसके अलावा पिछले 1.5 साल का समय कोरोना का बहुत बुरा बीता है सभी के लिए। उसमें हमारे प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की मोदी सरकार ने, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया और जिस तरीके से इस बीमारी को थामा है, उदाहरण दिया है सभी की जनता के सहयोग से। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कई बार अस्पतालों में जाकर दौरा किया, उनकी व्यवस्थाओं को देखा और जहां भी व्यवस्था में जरा सी भी कमी लगी और तुरंत उसको दुरुस्त कराया गया। मोदी जी ने अपने ही देश में अपने ही वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित वैक्सीन को यहाँ पे लॉन्च करवाया, जिससे हमारे देश की जनता को वैक्सीन बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से उपलब्ध हो गई और पूरे देश में मुफ्त वैक्सीन सभी लोगों को दी गई। मुझे लगता है कि अगर ऐसा काम हुआ है तो वाकई में एक बहुत बड़ा चमत्कार है हमारे देश के लिए भी और लगातार जनता इससे लाभ भी ले रही है और हम इस बीमारी से उबर कर भी आए हैं। और इसके अलावा लगातार मेडिकल कॉलेज भी खोले गए हैं पूरे प्रदेश में। जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट्स की जहाँ बात करें तो जब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी पूरे प्रदेश में, तो उस टाइम में भी कई ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए गए। मैं स्वयं आपको बताऊं, अपने नजीबाबाद विधानसभा में सिकंदरपुर बस्ती में एक ऑक्सीजन प्लांट जो प्रशासन ने किसी कारण से बंद कर दिया था, हमारे निवेदन करने पर और प्रयास करने से वो ऑक्सीजन प्लांट खुला और उसका बहुत ज्यादा लाभ जनता को मिला उस चीज का। मैडम, दूसरी बात मैं आपसे ये चाहूँगा कि नजीबाबाद में मौजूदा विधायक तस्लीम अहमद है तो सपा से है, अभी तक अगर हम उनकी विकास की बात करें, लोगों में बहुत आक्रोशित है, कोई विकास नहीं हुआ। मैडम क्या कहना चाहती है इसका? वाकई में आपने बिल्कुल सही कहा, नजीबाबाद में विकास ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है और हम आप आजादी के 75वां। तो इस बीच बुलंदशहर से एक बड़ी खबर, 14 नवंबर को कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी का बुलंदशहर दौरा। कार्यकर्ता प्रियंका गांधी की होने वाली महासभा की तैयारियों में जुटे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जनता को इस दौरान संबोधित करेगी। ये पूरा मामला बुलंदशहर जिला अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी है। तो फतेहपुर में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश और वरुण गांधी पर बड़ा बयान देते हुए उन पर तीखा हमला किया है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के बयान पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अंगूर न मिलने पर अंगूर खट्टे दिखाई देते हैं। उनको मंत्रिमंडल की चाहत थी जो उन्हें नहीं मिल पाई, उसी वजह से वो इस तरह के अब बयान दे रहे हैं। और वरुण गांधी जी ने कहा है कि किसानों को लेकर के सरकार कुछ नहीं कर रही, अब हम सरकार से बात न करेंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे। अब आप कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, आपके सांसद खुश नहीं है, आपके विधायक खुश नहीं है। तो अंगूर न मिलने पर अंगूर खट्टे दिखाई पड़ते। 22 तारीख को टिकट आप जा रहे थे क्या? वो मंत्रिमंडल की चाहत थी, नहीं पाए तो स्वाभाविक रूप से कोई दूसरा निकलेगा। मंत्री जी 22 तारीख को टिकट लखनऊ आ रहे थे, मुख्यमंत्री स्वागत करेंगे। तो पूरे देश में जहां लोग छठ पूजा का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मना रहे, तो वहीं इस अवसर पर सपा नेता मसूद आलम खान ने विधानसभा कैसरगंज वासियों को एक ऐसी सौगात दी जिससे पूरे कैसरगंज विधानसभा में खुशी की लहर दौड़ पड़ी।
आपको बता दें कि क्षेत्र भ्रमण पर निकले मसूद आलम खान ने घोषणा करते हुए कहा है कि प्रत्येक साल अपने निजी पैसों से वो 100 गरीब बेटियों की पूरे सम्मान के साथ शादी कराएंगे, जिससे क्षेत्र वासियों में खुशी का माहौल देखने को मिला। इतना ही नहीं, इस पर्व के अवसर पर सपा नेता घाट पर पहुंचकर देशवासियों को छठ पूजा की बधाई देते हुए भी नजर आए, लेकिन कच्चे घाट पर माताओं और बहनों को काफी समस्या भी देखने को मिली है, जिस पर उन्होंने कहा है कि विधायक बनते ही वो पक्के घाट का निर्माण कराएंगे। विधानसभा कैसरगंज में मौजूद हूं और ये आखिरी गांव है और जनपद का बहराइच का सबसे बड़ा गांव भी है। 15,000 का मतदाता हैं, 25,000 के आसपास यहाँ की आबादी है। और मुझे पहले भी आना था यहाँ पर, चूँकि बाढ़ से इस पूरे क्षेत्र में घाघरा की कटान से बहुत नुकसान हुआ है, उसे भी मैं देखने आया हूँ। और विशेष तौर से मैं आज छठ पूजा की बधाई शुभकामनाएं देने लोगों को आया हूँ। आज मैंने यहाँ पर अपने तमाम माताओं बहनों को छठ पूजा की बधाई दी है, उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और इस गांव वासियों से एक बात कही है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, यहाँ से समाजवादी पार्टी का विधायक को जिताइए, तो इसमें जो कटान होती है, जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं, अगर इस घाघरा के कछारों पर अगर बंधे का निर्माण हो जाए तो ये बाढ़ से क्षेत्र बच जाएगा। हजारों एकड़ फसल बर्बाद होती है, किसानों का नुकसान होता है। मैंने भरोसा दिलाया है कि आने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार में इस पूरे मझारा क्षेत्र को बाढ़ से निजात दिलाया जाएगा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे यूपी के ग्रेटर नोएडा की, जहां पुलिस ने सार्वजनिक जगह पर शराब पीने वाले कुल 40 लोगों को गिरफ्तार किया। ये वो लोग हैं जो सार्वजनिक जगह पर और सड़कों पर खुलेआम खड़े होकर शराब पी रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए इनको 290 के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। तो हरदोई में आगामी 27 नवंबर को होने वाली महापंचायत की समीक्षा करने पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा और आरएसएस पर जमकर हमला बोला है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि भाजपा को चलाने वाला संघ जो हमको आपको बेवकूफ और गुमराह करने वाला है, हमारा आपका हिस्सा लूटने वाला है। ये आरएसएस सबसे बड़ा बीजेपी का संगठन है। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपको जो संविधान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी उसे खत्म कर देना चाहती है। ओम प्रकाश राजभर ने जिन्ना की तुलना महापुरुषों से करने और खुद के बयान को सही ठहराया। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव ने जो कहा वो बिल्कुल सही है और जातिवार जनगणना पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, खाली जिन्ना दिखाई दे रहे हैं। महंगाई पे कोई चर्चा नहीं, आज सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की चर्चा नहीं, नौजवान बेरोजगार हो रहा है, बेरोजगारी कैसे दूर हो इस पे चर्चा नहीं, सवाल जिन्ना पे चर्चा क्यों? आज जिन्ना देश की आज़ादी में जिन महापुरुषों ने आज़ादी दिलाने में योगदान दिया है उसमें जिन्ना का भी नाम है। अगर अखिलेश जी ने कहा तो क्या बुरा कहा है? मुख्तार अंसारी से आपकी मुलाकात हुई है, क्या अपनी पार्टी से उनको टिकट देंगे? देखिए, मुख्तार अंसारी से हमारा 19 साल का संबंध है। मैं मिनिस्टर था तब भी 7 बार बांदा जेल गया था मिलने, 8 बार जो है रोपण पंजाब में जाके मिला हूँ, तब तो बीजेपी को पीड़ा नहीं हुई। आज जाके मिल रहे हैं तो बीजेपी को पीड़ा हो रही है। उसको पीड़ा इस नाते हो रही है कि पूर्वांचल से बीजेपी साफ हो गई। खाली हम उस दिन मिल लिए, उसी दिन जो बचा था खत्म। कांग्रेस तो इस बीच जालौन से एक बड़ी और दुखद खबर नहीं रही कोरोना वैक्सीनेशन की। ब्रांड एम्बेसडर 119 साल की रानी दुलैया का हुआ निधन। जालौन वासियों के लिए प्रेरणा बनी थी रानी दुलैया। वैक्सीनेशन करवाकर दिया था जागरूकता का संदेश, विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था रानी दुलैया ने। एक दुखद खबर आपको जालौन से बता रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन की ब्रांड एम्बेसडर अब हमारे बीच नहीं रही है। 119 साल की उम्र में रानी दुलैया का निधन हुआ। आपको बता दें कि जालौन वासियों के लिए रानी दुलैया प्रेरणा की स्रोत भी थी। वैक्सीनेशन करवाकर उन्होंने जागरूकता संदेश भी दिया था, विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था रानी दुलैया ने। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रविकांत जुड़ गए हैं। रविकांत, किस वजह से निधन हुआ है रानी दुलैया का, ताजा अपडेट बताएं इस पूरे मामले को लेकर।
आपको बता दूं, ये जो रानी लिया 119 तारीख की रानी लिया वैक्सीनेशन में इन्होंने ये मिसाल कायम की थी। इन्होंने अपना 119 साल की वैक्सीनेशन कराया था। ये जनपद जालौर में मिसाल ही की मिसाल पे टीके के 119 साल में इन्होंने वैक्सीनेशन कराया था। आज ये लंबी बीमारी के चलते आज इनका दुखद निधन हो गया है। तो उनके निधन से उनके परिवार में थोड़ा गंभीर माहौल तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं उम्र का जो पड़ाव होता है तो उम्र के पड़ाव से उनको यहाँ से जाना पड़ा। और इसको लेकर ही इनकी 119 साल में इन्होंने वैक्सीनेशन कराया था। ये बहुत बड़ा ही कहीं ना कहीं दृढ़ संकल्प हुआ और मतलब कहीं ना कहीं देशवासियों को इससे प्रेरणा मिली थी। बिल्कुल रविकांत, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो लंबे समय से वो बीमार चल रही थी और बीमारी की वजह से ही उनका निधन हुआ है। निधन के बाद से ही पूरे परिवार में शोक की लहर है। तो एक और खबर जालौन से ही। जालौन कोरोना काल में ही लोगों में स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंता थी, लेकिन सरकार के जरिए निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें सभी देशवासियों को कोरोना वायरस के टीके भी लगाए गए। इसी क्रम में आज कोंच विकास खंड के ग्राम चमरसेना में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी नरेंद्र देव शर्मा और विशिष्ट अतिथि MOSI पिंडारी कमलेश राजपूत मौजूद रहे हैं। गांव में हालांकि कैंप लगाकर उन्होंने लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित भी किया है और स्वास्थ्य से जुड़ी कई जानकारी भी दी है। और इसी क्रम में मैं बधाई देता हूं अपने पति को प्रधान को, जिन्होंने अपने ग्राम को संतृप्त कर दिया है, और उनको भी मैं इनके साथ आमंत्रित करूंगा। और दोनों हम अपने युवा प्रधानों को जिलाधिकारी महोदय से आज ही सम्मानित कराएंगे शाम को। तो मैं ये अनुरोध पुनः कर रहा हूँ, ये ग्राम जो है सौभाग्यशाली है कि यहाँ महिला प्रधान मिली है। गौ की सेवा हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए। ये हिंदू धर्म में जो है गौ माता को गौ माता माना जाता है, और ये हम भी बड़े खुश हैं आज जो आज हमें ये गौ की सेवा करने का सौभाग्य मिला। तो इसे गौ सेवा। तो इस बीच कुशीनगर से एक बड़ी खबर। खतौनी के नकल के नाम पर SDM के नाक के नीचे हो रही अवैध वसूली। निर्धारित शुल्क से 2 गुना पैसा लेकर दिया जा रहा है नकल। शिकायत के बाद भी अवैध वसूली करने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ नहीं हुई कोई कार्रवाई। पूरा मामला कप्तानगंज तहसील का। अवैध वसूली का मामला कुशीनगर से सामने आया। खतौनी के नकल के नाम पर SDM के नाक के नीचे ही अवैध वसूली गई और हैरानी की बात यह है कि शिकायत मिलने के बावजूद भी इन अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अवैध वसूली को लेकर शिकायत मिलने के बाद भी अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। प्रशासन को इस अवैध वसूली के बारे में अवगत कराया गया, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखता रहा। निर्धारित शुल्क से यहां पर 2 गुना पैसा लिया जा रहा है और 2 गुना पैसा लेने के बाद नकल मुहैया कराई जा रही है। ये सब कुछ जिम्मेदार अधिकारी जानते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानने के बावजूद मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं। जिम्मेदारों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कप्तानगंज तहसील का मामला आपको बता रही है तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। SDM के नाक के नीचे अवैध वसूली की गई। निर्धारित शुल्क से यहां पर 2 गुना पैसा लिया जा रहा है और फिर नकल की वस्तुएं मुहैया कराई गई। शिकायत भी की गई, लेकिन शिकायत करने के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, प्रशासन सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी मूक दर्शक बने बैठा। इसके पीछे क्या वजह रहा है और ताजा अपडेट बताएं। जी, कुशीनगर के कप्तानगंज तहसील का मामला है। कई सालों से ये लगभग जो किसान है इंतखाब निकालने जाते हैं, वहाँ इनको 15 की जगह 30 रुपए लिया जाता है, जबकि सरकारी रेट इसकी 15 रुपया है। अगर वही हम बात करें उच्च अधिकारियों को भी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कल इस पे मंत्री माननीय अतुल सिंह जी हैं, उनसे भी बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बिल्कुल, कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सुनील, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
तो लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों से निकले जंगली हाथी इन दिनों आतंक मचा रहे हैं। बाइक पर सवार एक युवक को हाथियों ने रौंद कर मार डाला। आपको बता दें कि सिंगारी थाना इलाके के दलराजपुर गांव के पास एक युवक बाइक पर सवार होकर जा रहा था, तभी जंगलों से निकले हाथियों के झुंड ने बाइक युवक पर हमला कर दिया। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें आपको कि मृतक की पहचान तिकुनिया कोतवाली इलाके के मंझरा पूरब गांव निवासी मंगत के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने वन विभाग ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की मौत की खबर के बाद से ही परिजनों में कोहराम सा है। तो इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर, एलडी अधिकारी और कर्मचारी पर हमला। अनियोजित कॉलोनी के अवैध निर्माण तोड़ने के लिए टीम गई थी। अवैध निर्माण तोड़ने गई टीम के साथ अभद्रता की गई है। ओएसडी अरुण कुमार, सहायक अभियंता एसएनजे मौके पर मौजूद रहे। पुलिस की मौजूदगी में हो रही कार्रवाई पर स्थानीय लोगों ने हमला किया है। एलडीए जेसीबी चालक इस पूरे हमले में घायल हुए। ट्रॉमा में भर्ती एलडीए ओएसडी अरुण कुमार उन्हें भर्ती कराया गया। एलडीए जेसीबी के ड्राइवर की मौत भी हो गई। इस हमले में जेसीबी के ड्राइवर की मौत की खबर सामने आई। अवैध निर्माण तोड़ने के लिए टीम गई थी और टीम के ऊपर स्थानीय लोगों ने हमला किया। और हैरानी की बात यह रही कि पुलिस की मौजूदगी में स्थानीय लोगों ने हमला किया। एलडीए जेसीबी चालक इस हमले में घायल हुआ। घायल होने के बाद चालक को अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान चालक की मृत्यु हो गई। एलडीए जेसीबी चालक इस हमले में घायल हुआ था। ट्रॉमा में एलडीए को भर्ती भी कराया गया था। ट्रॉमा में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही चिकित्सकों ने ड्राइवर को मृत घोषित कर दिया। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध निर्माण तोड़ने के लिए गई टीम के साथ अभद्रता की गई। टीम के ऊपर हमला किया गया। इस हमले में चालक घायल हुआ था और अब चालक की मौत हो गई है। खबरों की अगर माने तो चालक की मौत हो चुकी है। तो राजधानी लखनऊ में रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली इस वक्त की एक बड़ी घटना। पुत्र ही निकला है पिता का हत्यारा। पुत्र शिवा ने अपने दोस्त संदीप रावत के साथ मिलकर पिता को मौत के घाट उतारा। आरोपी सहित दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को भी बरामद किया। ये पूरा मामला बतरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत का बताया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ, रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली पूरी घटना, हत्या के पीछे क्या वजह रही? जी बिल्कुल, बता दूं सुरभि की अभी कुछ दिन पहले जो है एक हत्या और हत्या मामले में पुलिस ने जो है एफआईआर दर्ज की थी। 2 दिन पूर्व हुई हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। और बंतरा के लोना गांव में जो हत्या हुई थी उसमें जगजीवन रावत की मौत हुई थी और इसकी जिम्मेदारी जो है एसपी ने थाना प्रभारी को दिया था, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने कुल्हाड़ी भी बरामद कर लिया। और साथ ही साथ आरोपी पुत्र जो शिवा है उसे और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। और घटना के पीछे वजह बताई जा रही कि पिता पुत्र के बीच अनबन हुई थी, जिसको लेकर जो है पुत्र ने जो कलयुगी पुत्र है उसने ऐसा कदम उठाया जो संसार भी कर गया है। और बिल्कुल आसिफ बने रहिएगा हमारे साथ। आसिफ बने रहिएगा हमारे साथ। तो इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से ही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। महापौर संयुक्ता भाटिया ने उनका भव्य स्वागत किया। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। महापौर संयुक्ता भाटिया ने उनका भव्य स्वागत किया है। और इस खबर पर एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के लिए आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, राजनाथ सिंह पहुंचे हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर, वो पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत भी किया गया है। ताजा अपडेट बताएं, क्या शेड्यूल रहेगा 3 दिवसीय दौरे को लेकर? जी बिल्कुल सुबह बता दूं कि 3 दिवसीय दौरे पर यूपी पहुंचे हैं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। और उनका कार्यक्रम जो है कई स्थानों पर लगा है। यूपी चुनाव की तैयारियों का भी राजनाथ सिंह जायजा लेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने साफ तौर पर जो है दावा किया कि आने वाले समय में यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। इसके अलावा जो है उन्होंने कई अन्य बड़े
दावे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया है और उनके कार्यक्रम की तैयारी कर ली गई है। लखनऊ के BVD कॉलेज में भी उनका कार्यक्रम का आयोजित किया जाना है, जहां पर उनका स्वागत होगा, उनका एक संबोधन भी होगा और साथ ही साथ उनके कई कार्यक्रम हैं जिसकी तैयारी भी कर ली गई है। जी सुबह बिल्कुल बिल्कुल आसिफ हमारे साथ बनी रहेगा। तो राजनाथ सिंह लखनऊ एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हैं। शेड्यूल को लेकर वो जनता को संबोधित भी करेंगे। 3 दिवसीय दौरा ये उनका काफी अहम माना जा रहा है। तो पाकिस्तान के एक बहुत पुराने नेता सलमान खुर्शीद द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व की RSS जैसे आतंकवादियों के संगठनों से तुलना की है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी निंदा करता हूं। सलमान खुर्शीद जी को भारत देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही भारत सरकार को ऐसी पुस्तक के प्रकाशन का तत्काल रोक लगाना चाहिए। एक बहुत पुराने नेता हैं सलमान खुर्शीद, उनकी एक पुस्तक मार्केट में आई, उसमें उन्होंने बहुत ही विवादित बातें कही। इसमें उन्होंने हिंदुत्व की तुलना IS जैसे आतंकवादी संगठन से की। तो जनता में बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन पे कार्रवाई करें और इस पुस्तक को तुरंत बैन करें। तो वहीं सपा के पूर्व राज्य मंत्री RK चौधरी के कार्यक्रम में विधायक की दादागिरी देखने को मिली है। विधायक ने अपने ही नेता इशराक बेग की होर्डिंग उतरवाई। होर्डिंग उतरवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ। घंटों तक टकराव की स्थिति भी बनी रही। ये पूरा मामला राजधानी लखनऊ के इसौली विधानसभा का है। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ आसिफ बेग जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। आसिफ, होर्डिंग उतरवाई गई है, जबरन कार्रवाई कह सकते हैं, क्या वजह रही होर्डिंग उतरवाने को लेकर? जी बिल्कुल सिल्वी, बता दूं कि यूपी में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने वालों की काफी लंबी लाइन लगी हुई है और ये पूरा मामला जो सामने आया हुआ है इसौली विधानसभा क्षेत्र का, जहां के विधायक अबरार अहमद हैं और इनके सामने कई विपक्षी हैं जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इसी में इशराक बेग हैं जिन्होंने अपनी होर्डिंग लगवाई थी पूर्व मंत्री RK चौधरी के कार्यक्रम में, जिसको लेकर जो होर्डिंग लगी हुई थी उसे देखते ही विधायक आग बबूला हो गए। उन्होंने जो है होर्डिंग उतरवा दिया और साथ ही साथ विरोध भी जताया। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इशराक बेग और इसौली विधायक के बीच जो है लगातार तनातनी चल रही है टिकट पाने को लेकर, जिसको लेकर यह विधायक ने जो यह कदम उठाया है कहीं न कहीं जो है सपा की किरकिरी भी हो रही है और साथ ही साथ जो है जिस तरह से पूर्व मंत्री RK चौधरी के कार्यक्रम में यह वीडियो लोगों के सामने घूम रहा है, उसको लेकर भी यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भले ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार जो है लोगों को, अपने पदाधिकारियों को लगातार नसीहत दे रहे हैं कि वह चुनाव की तैयारियों में जुटे। ऐसे में यह वीडियो जो है कहीं न कहीं सपा सुप्रीमो के जो निर्देश है उनको उनका दरकिनार किया जा रहा है और साफ तौर पर विधायक की दादागिरी भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, विधायक की दादागिरी यहाँ हुई है, देखने को मिली है और दादागिरी का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। तो मैनपुरी में लेखपाल ने दबंगई दिखाते हुए एक मकान के निर्माणाधीन कार्य को रुकवा दिया है। ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर लेखपाल पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने और धमकी देने का भी आरोप लगाया गया। दरअसल आपको बता दें कि खरावली SDM कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि काफी समय पहले से ग्राम सभा की जमीन पर लोगों के मकान बने हुए थे, जिसकी मरम्मत का कार्य ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा था, लेकिन तभी मौके पर बिना किसी आदेश और विधिक कार्रवाई के पहुंचे लेखपाल राकेश यादव ने निर्माणाधीन कार्य को रुकवाया है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि लेखपाल ने दबंगई दिखाते हुए ग्रामीणों को निर्माण कार्य में सामग्री को फिकवा देने की भी धमकी दे डाली, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने SDM नरेंद्र सिंह को की है। क्या मामला है पूरा? सर, हमारा मामला ये है कि पूरे गांव का रास्ता ये लेखपाल ने जबरदस्ती दबंगई दिखा करके बंद करवा दिया है और वहां पर हम लोगों ने जिन्होंने बंद की है वो 4 बार रास्ता छोड़ चुके, नाप के छोड़ चुके और ये लेखपाल ने रिश्वत खा करके जबरदस्ती रास्ता बंद करवा दी है। आम रास्ता है ये? आम रास्ता है, पूरे गाँव की रास्ता है सर, ग्राम समाज की। ग्राम समाज। ये मैटर आया था, अभी गांव का नाम है अकबरपुर झाला। तो उसमें एक गांव में एक निर्माण कार्य हो रहा है
तो क्षेत्रीय लेखपाल से पूछा गया था तो बताया कि ग्राम समाज की ज़मीन पर निर्माण कार्य हो रहा है, तो कार्य को रुकवा दिया गया है। शेष गांव के लोगों का कहना है कि गांव समाज ज़मीन पर नहीं हो रहा है कब्जा, तो वास्तविक स्थिति के लिए हम कल जांच कर। आप प्रधान प्रतिनिधि हैं, आपके गांव का एक मामला है जिसको लेकर यहाँ सभी ग्रामीण एसडीएम कार्यालय आए हैं, क्या है ये पूरा मामला? मामला साहब ये है कि हमारे गांव के लोग जो है आबादी में ही, हमारा पूरा गांव आबादी में बसा हुआ है और 2 जगह काम चल रहा था। आज इन लोगों ने हमसे पूछा है क्या मामला। तो मिर्जापुर में छेड़खानी का विरोध करने वाले पर एक समुदाय के लोगों ने बीजेपी नेता के घर पर रात के करीब 9 बजे पथराव किया। मामला कटरा कोतवाली इलाके के संग माहौल चौराहे का। वाद विवाद के बीच मामला बढ़ने की जानकारी पर पुलिस बल के साथ आला अधिकारी भी पहुंचे और तनाव को देखते हुए बाजार को पुलिस और पीएससी छावनी में तब्दील कर दिया गया। तहरीर मिलने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि इस घटनाक्रम के बाद एसपी सिटी का कहना है कि मामले को संज्ञान में लिया गया है। वारदात में कोई भी घायल नहीं है। माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया है। का प्रयास हुआ है। अगर हमारे साथ कार्यकर्ता न होते तो आज शायद मेरी जिंदगी न रही होती। ये भी हुआ है। अब रोज का काम है, इन लोग का एक दिन का नहीं है। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं? छोटकी मिर्जापुर है। ये जो है वो समुदाय के लोग हैं जो अपने आप में इंटेंशन पैदा करके रहते हैं कि हम खोदेंगे, झगड़ा करेंगे। तो जैसे एक व्यक्ति को चल रहा है, उसको खोद एक लड़का झगड़ा करेगा और 150 की संख्या में निकल अनावश्यक विवाद करते हैं लोग। ये है आज का इंसिडेंट क्या था? आज क्या घटना हुई? आज की घटना ये है। क्या मामला है सर? मैं बता देता हूँ। अभी पकड़ो तभी तो हम पकड़ रहे ना, आपने यहाँ लगा दो, लग जाएगा। बताएं सर, बताएं। अभी प्राथमिक रूप से मैं भी मौके पर पहुंचा हूँ। यहाँ पर पर्याप्त बल हमारा जो है पीएससी और थाना अध्यक्ष सीओ सिटी और एडीएम साहब और सिटी मजिस्ट्रेट सभी मौजूद है। अभी ये जो प्रथम दृष्टया सूचना मिली यही है कि 2 वर्गों में किसी तो मुरादाबाद में ट्रांसपोर्ट व्यक्तियों ने एकजुट होकर रामनगर अलीगंज रोड पर रात के समय पुलिस की मिलीभगत से दौड़ रहे ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और मांग की है कि किसी भी ओवरलोड वाहन, ट्रक या डंपर को रोड पर नहीं चलने दिया जाएगा। गणेश्वरपुर के सभी ट्रांसपोर्ट व्यक्तियों ने पुलिस द्वारा ली जा रही ओवरलोड ट्रक पर एंट्री के चलते अपने वाहन पर ही खड़े होकर प्रदर्शन किया है, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट व्यक्तियों को महीनों में खड़े ट्रक की किस्त देने में भी कंपनी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ट्रक घर पर खड़े हो जाने के चलते बेरोजगारी गणेशपुर के ट्रांसपोर्ट व्यक्तियों को होने लगी है। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।